नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीजी का ही एक पेपर है जो मई के एग्ज़ाम में हुआ था। और ये जो पेपर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो दोस्तों 147। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में निम्न कथन किसका है? वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 के एक्ट के बारे में। नेक्स्ट है, फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय ग्रुप भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों लॉर्ड वेवेल जो है इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार 1940 में कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 1951 से 1981 तक के टाइम को। सन 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में। ये दोस्तों ये जो राज्य दिए उसमें से है, ये है ना। जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को महिला साक्षरता दर के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा है मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो दिए हैं उस ग्रुप में। नेक्स्ट है, अरहर की सबसे ज़्यादा पैदावार किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र। भरमौर जनजाति क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि इसमें हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की दो तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। तीसरा, 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भरमौर को एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक सकल वर्धित मूल्य कितना है? तो दोस्तों 21.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग के लिए ऊपरी सीमा क्या है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश जो कि 10,000 करोड़ से अधिक और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से कम। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर 2021-22 के आधार पर 2020-21 में भारत द्वारा कुल निर्यात मूल्य में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आधार पर भारत में मध्यम घने वन क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल तथा डीजल गाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है कौन से नंबर का? तो दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन औसत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों 36.5 किलोमीटर। तरबूज और खरबूजा किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों ये जायद फसल है। कमोरता द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये निकोबार में स्थित है। निम्न में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्यम रेखा है? तो दोस्तों 82 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में श्री राजीव महर्षि को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी जो है इसकी कैटेगरी है। नेक्स्ट है, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। महाप्रभातु, महाप्रभात। नेक्स्ट है,
सरफपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्न में से कौन सा चिन्ह अंकित है? तो दोस्तों गजलक्ष्मी। नेक्स्ट है 2021 में टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी आर अश्विन। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 फाइनल मैच में किस देश के खिलाड़ी को पराजित किया? तो दोस्तों थाईलैंड। नेक्स्ट है नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? तो दोस्तों माना से। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में फड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो दोस्तों ये भू राजस्व व्यवस्था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा। नेक्स्ट है देशी रियासतों के विलीनीकरण में राजनांदगांव रियासत से कितने हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसने किए थे? तो दोस्तों रानी जयंती देवी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किस में शामिल है? तो दोस्तों धारवाड़ में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भर्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनांदगांव में लौह अयस्क के उत्पादन का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों बोरिया टिब्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम झरना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये रायगढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों सब आए हुए हैं। ये मई में सीजी का एक पेपर हुआ था, वो पेपर है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? 27। उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च प्राथमिक उद्योग नामक उद्योगों की नई विशेष श्रेणी बनाई है। कौन सा उद्योग इस श्रेणी में नहीं है? तो दोस्तों ब्रांडेड डेयरी उत्पाद। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए थोड़ा, है ना, अच्छा मतलब नया फैक्ट है। नेक्स्ट है कोयले के संचित भंडार स्थित है? तो दोस्तों ये विश्रामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विश्रामपुर में। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान भूजल नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 8 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। उस श्रेणी की पहचान कीजिए जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों वेरला जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दोस्तों रायपुर का मैदानी क्षेत्र और तो सभी छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का मैदान, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं को ऊर्जा शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 5% की। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है हसदो परियोजना। हसदो परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। हसदो परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 153 में। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। निदेशालय व्यवस्था में कौन सा सही है? तो दोस्तों ये सभी सही है। निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है। निदेशालय लाइन इकाई है। निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन 2022 की गणतंत्र परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी किस प्रसंग पर आधारित थी? तो दोस्तों गोधन न्याय योजना पर आधारित थी। यदि एक राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 60 है तो गणपूर्ति कितनी होगी? तो दोस्तों 10 होगी। नेक्स्ट है संविधान अधिनियम 1992 किस जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना निम्न में से क्या प्रावधान करता है? राज्य लोक राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन आप पढ़ लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है परशुराम ढोकलक महोत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? फरसपाल में। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में निम्न में से किन जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत सदस्य। छत्तीसगढ़ राज्य की चिराग योजना का संबंध निम्न में से किससे है? किसानों की आय वृद्धि। दोस्तों ये सीजी का ही एक पेपर है जो मई में हुआ था 2022 में। एक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो है लेबरू रिजर्व जो है सही है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है? सिरपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ का काफी महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध सभ्यता के लिए। नेक्स्ट है, 1990 में किसकी देखरेख में तीर्थ स्थल सदाड़ी दरबार का कार्य पूर्ण हुआ? संत गोविंद राम जी महाराज जी। बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? इंद्रावती, काफी फेमस नदी है। छत्तीसगढ़ राज्य की कौशल्या मातृत्व योजना में द्वितीय पुत्री के जन्म पर कितने रुपए प्रदान की जाने वाली राशि है? 5,000। नेक्स्ट है, किसी राज्य के सचिवालय अधिकारी के पदानुक्रम में क्या सही है? तो दोस्तों विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव और सहायक सचिव। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था की प्रावधान का है? तो दोस्तों ये भाग 9 में है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम सत्र तो दोस्तों 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों 24 थे पहले, एक 25 हो गए। मतलब अमरावती में बन गया है आंध्र प्रदेश का। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 165। राज्य के राजस्व मंडल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों ये यह एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल सही बात है। यह राज्य की सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो इसमें कम से कम 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं है? तो दोस्तों फैजी है, राजा मानसिंह है, अबुल फजल है, हीरा विजय सूरी ये नहीं है। ये तो दोस्तों उन्होंने, विजय सूरी जी मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो विभिन्न धर्मों के जो लोग बुलाए थे ना, उसमें ये जैन धर्म के थे। मांडू का जाजमहल किसने बनवाया? तो दोस्तों गयासुद्दीन ने। निम्न में से कौन सी कुषाण साम्राज्य की राजधानी? मथुरा। बिंदुसार ने अशोक को कहाँ का गवर्नर बनाया? ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, उज्जैन। ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। नेक्स्ट है, अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1978-79। नवा खूंटों में बांधो सटिया का अर्थ है बैल। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गए हैं।